खूबसूरत फ़ज़ाओं के साथ बच्चों की आवाज़ और अपने गांव की सड़कें, मैं निकल पड़ा हूँ सफ़र में और मेरा सफ़र मेरी मंजिल आगे है। इन गांव को पहचानिए, ये है खूबसूरत मस्जिद और कहाँ की है आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और ये कब्रिस्तान जो आप देख रहे हैं, ये है आपको, ये बंजारन लोग जा रहे हैं और ये कब्रिस्तान का नज़ारा है। ये बंजारन लोग अपने साथ कुत्ते बकरी सब लेके चलते हैं, इनकी ज़िंदगी अलग ही है। तो ये कब्रिस्तान था अनारकली का, मैं बात कर रहा हूँ अनारकली एरिया से मैं गुजर रहा हूँ। और आगे अनारकली हाट होगा और ये मस्जिद है और ये मस्जिद और जो गांव की हरियाली खूबसूरती है। फुटेज बच्चे लोग स्कूल से आ रहे हैं और ये जो मवेशी है, और धीरे धीरे मैं पहुंचता हुआ नरकली हाट के बगल में पहुंच गया हूं। और देहात में ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, यकीनन यकीनन अच्छा लगता है। और इन खूबसूरत नज़ारों के बीच मेरा सफ़र लगातार जारी है और मैं नरकली हाट पहुंच चुका हूं। नरकली हाट पहुंचने के बाद आपको, लेकिन नरकली हाट जिस चीज़ से फेमस है मैं वो अभी नहीं दिखा पाया हूं, आगे वही दिखाऊंगा। और ये है नरकली हाट का खूबसूरत नज़ारा, जिसमें मवेशियों की खरीद फरोख्त होती है, तो ये अद्भुत नज़ारा। और चूँकि नरकली हाट हमारे इलाके में कोचाधामन किशनगंज जिला के जो है, वहाँ पर मवेशियों की अच्छी खासी खरीद फरोख्त होती है और मेरा सफ़र लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लोग मवेशियों को खरीद फरोख्त करके, कोई खरीद करके कोई बेचने के बाद घर जा रहे हैं। तो ये अद्भुत नज़ारा है नरकली हाट के आसपास का। और इस बीच में पहुंच गया हूं रसूलगंज। जी हाँ, रसूलगंज का ये खूबसूरत नज़ारा है। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को रसूलगंज इस वजह से भी याद होगा कि एक टाइम में यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑयल इसका निकला था। तो ये रसूलगंज में पहुँच गया हूँ और ये खूबसूरत जो है पानी टंकी है, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पहुँचते ही मौलाना साहब से मुलाकात और आगे का सफ़र लगातार जारी है। रसूलगंज के बाद मैं फिर चलते चलते, देखिए बांस जस्ट बच गया, मैं बांस एकदम सामने आने वाला था, तो एक दुर्घटना से मैं बच चुका हूँ। और इन खूबसूरत नज़ारों के बीच मेरा सफ़र लगातार जारी है और मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुँच गया हूँ चांद बाबू के पास। और ये उनसे मुलाकात नहायत ज़रूरी है। मैं मोहम्मदपुर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर से मैं थोड़ी देर में इनसे मुलाकात करके इनके यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद, गुफ्तगू करने के बाद मैं मोहम्मदपुर से निकल चुका हूँ। तो मेरा सफ़र लगातार जारी है और आगे का सफ़र लगातार जारी रहेगा। और इन खूबसूरत वादियों के बीच, और रोड में मवेशी है, धान के खेत हैं, और ये खूबसूरत नज़ारों के बीच में आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन इतना बड़ा वीडियो आप नहीं देख पाइएगा, तो इससे आगे का सफ़र अगले वीडियो में होगा। तो फ़िलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों, मैं गफ़ार आलम फ़ौजी, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसका दूसरा पार्ट भी होगा, एक पार्ट और दो पार्ट में इस वीडियो को मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। मैं चलते चलते पहुँच गया हूँ कजलामनी हाट। और कजलामनी हाट के बाद जो कजलामनी हाट का जो है नज़ारा देख रहे हैं, अभी दिन के 2 बजे के आसपास का सीन है, इसलिए खाली दिखाई दिया। फिर मैं बालदो तालबारी होते हुए आगे का सफ़र जारी रखा हूँ। इन खूबसूरत नज़ारों, वादियों को पहचानिए कि किस इलाके की है, आप पहचान करके इसका नाम है। चाय पत्ती का बागान भी हमारे कोचाधामन के अलग अलग क्षेत्रों में है। और जाहिर सी बात है कि गांव की सड़कें और गांव के नज़ारे ऐसे ही खूबसूरत होते हैं जो यकीनन अद्भुत लगते हैं। इनमें बकरियां होगी और बकरियों को बचाते हुए आपको चलना है। रास्ते भी अलग अलग तरह के होते हैं जो, और फिर जो क्या कहते हैं, बरसात के बाद तटबंध यानी किनारों को बचाने की कवायद पर सरकार की योजनाएं होती है, उसका लाभ लेते हुए लोग और जो भी इसमें काम कर रहे हैं उनका फ़ायदा ले रहे हैं। और मैं चलते 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 मेरा सफ़र चल ही रहा है। और एक खूबसूरत सा मंदिर मेरे बाएं साइड में है। और ये पहुँचते पहुँचते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रास्ते में कई तरह की कठिनाइयाँ, दो तरफ 2 बच्चे हैं जो मुझे रास्ते देने में, मुझे जाने में मुझे परेशानी हो रही है। तो सफ़र मेरा लगातार जारी है और इस तरह से चलते हुए मैं काशीबारी गांव से चलते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये खूबसूरत नज़ारा आपको कैसा लग रहा है? और गांव की हरियाली खूबसूरती को पार करते हुए
ये कांसीवारी का जो एक ज़माने में बड़ी परेशानी होती थी आने जाने में, वो पुल है। और इस पुल के बन जाने से काफ़ी लोगों को राहत है। और उसके बावजूद अलग अलग जगह में आपको सड़क काफ़ी अजीब तरह का लगेगा, लेकिन उसके बावजूद अच्छे हैं। और ये मेडेंगा कांसीबारी वाला स्कूल है। और चलते चलते मैं कांसीबारी गांव के अंदर वाले क्षेत्र से गुजर रहा हूँ। और गाँव की हरियाली, खूबसूरती और गांव में घर इसी तरह खूबसूरत होते हैं। और ये टोटो का ज़माना है, तो बिना टोटो के आज के सफ़र को आप कामयाब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनरल लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ बन गई है। और एक कांसीबारी में ये जो कुआं देख रहे हैं, ये कुआं बहुत ही खूबसूरत है और एक्टिव है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह में कांसीबारी हाट और कांसीबारी चौक, और ये जो सामने है यहाँ ढोल बाजा, अगर आपको शादी ब्याह में इस चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ कई खूबसूरत छोटे छोटे मंदिर हैं। ये कांसीबारी हाट से उत्तर साइड है, जहाँ पर आप बैंड बाजा में शादी विवाह के लिए आप ले सकते हैं। तो इन खूबसूरत नज़ारों के बीच मेरा सफ़र जारी है, और रास्ते में अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ होती ही है। और मैं पहुँचते कन्यावारी चौक, यहाँ शायद कुछ दुर्घटना हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दुर्घटना हुई है। और इस बीच ये जो साइकिल बच गया, वो देखिए बच गया। मैं वो लड़का साइकिल वाला है ना, वो मोटरसाइकिल वाला उसको ठोक दिया, तो हल्की सी चोट आई है शायद। तो चूँकि मैं बहुत लंबे सफ़र से वापस आ रहा हूँ, और देख ही रहे हैं कि कन्यावारी से जनता हाट और जनता कन्यावारी हाट में पहुँच चुका हूँ। तो इसके बाद ही यकीनन अब मेरा ये लंबा सफ़र ख़त्म होने पर है, और मैं पहुंच गया हूं अपनी दुकान के करीब, फौजी फर्नीचर के करीब। इसी के साथ मेरा सफ़र ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं तूफान फौजी। जय हिंद।